हेलो। आज हम बात करने वाले हैं बुद्ध को भगवान क्यों कहा जाता है और भगवान इस शब्द का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम इस बात की ओर थोड़ा ध्यान केंद्रित करेंगे कि बुद्ध को अनेक नामावली से उनको पुकारा गया है, जैसे तथागत है और सम्यक संबुद्ध है और जिन है और अरहंत है। ऐसी सहस्र माने हजारों नामावली है कि उनमें उनको पुकारा गया है। लेकिन भगवान, जो बुद्ध को हम भगवान कहते हैं, जब भी हम पाली ग्रंथ में पढ़ते हैं कि भगवान बुद्ध एक समय इस समय यहाँ विहार कर रहे थे, ऐसा मैंने सुना है, तो सूत्र की शुरुआत जो है वो ऐसा मैंने सुना है, ऐसा हुआ है। तो खास करके बहुत सारे उपासक उपासिकाएं या फिर भिक्षुनियाँ जो थी, वो बुद्ध को भगवान इस नाम से पुकारते थे। वैसे भगवान का अर्थ भग्ग रागो, भग्ग दोषो, भग्ग मोहितो एतं भगवा, मतलब जिस व्यक्ति ने राग, द्वेष, मोह पूरी तरह से भग्न किए है, उसे भगवान कहा जाता है। तो इसी माने में भगवान बुद्ध जो हैं वो सही में भगवान कहने के लायक है, क्योंकि उन्होंने अपने चित्त से राग, द्वेष और मोह पूरी तरह से भग्न किए हैं। आजकल की भाषाओं में हम देखा जाए तो हम किसी को भी भगवान कहते हैं, तो थोड़ा तार्किक दृष्टिकोण से हमें उस पर प्रकाश डालना चाहिए कि जो व्यक्ति जिसे हम भगवान कहते भी हैं, क्या वो सही में भगवान है। जैसे वर्तमान स्थिति में ऐसे कुछ लोग हैं कि जो खुद को भगवान कहने के लायक माने जाते हैं, या फिर उनको कहना है कि हमें भगवान कहिए। लेकिन भगवान बहुत व्यापक दृष्टि से है। भगवान ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम नहीं कह सकते हैं। भगवान बनने के लिए बहुत पराकाष्ठा करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अपने चित्त को सुधारते सुधारते हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम भगवान शब्द प्रभु रामचंद्र को भी इस्तेमाल करते हैं, उनको पुकारते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं। इन लोगों ने सही में अपने चित्त से धीरे धीरे परिश्रम करके अपने चित्त को शुद्ध किया है और लोगों को संदेश दिया है कि हम अपने चित्त को किस प्रकार से हम शुद्ध कर सकते हैं। तो भगवान हमारे लिए वही है जो व्यक्ति क्रोधित नहीं होता है, जो व्यक्ति अहिंसा का मार्ग दर्शाता है, वो व्यक्ति कभी युद्ध के बारे में, वो व्यक्ति कभी हिंसा के बारे में, या कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, जब वो कभी इस बात का समर्थन नहीं करता है कि आप हिंसा करो, ना ही दूसरों को प्रेरित करता है कि आप हिंसा के अधीन हो जाए। बहुत ऐसे कुछ अवसर मिले हैं भगवान बुद्ध की काल में से, बहुत कुछ अवसर मिले हैं कि जहाँ बहुत क्रोधी व्यक्ति ने बुद्ध को अपमानित किया है, उनकी आलोचना की है, उनकी निंदा भी की है। बहुत सारी घटनाओं पर उनको अनेक नाम से पुकारा गया कि जिनके जरिए बुद्ध को अपमानित किया जाए, लेकिन बुद्ध को इसका असर कभी हुआ नहीं है। इसका कारण यही है कि
अंदर जो गहराई है वो पूरी तरह से शुद्ध हो गई है। अब उसमें बचाई क्या है कि किसी व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाए तो हम भी क्रोध करते हैं। तो किसी भी समस्या का समाधान जो है ये वो युद्ध से नहीं होता है, वो क्लेशों से नहीं होता है। उसको करुणा तथा प्रज्ञा के आधार पर ही उस दुख को या फिर उस जड़ को हम सुधार सकते हैं, यदि हमारा मन शांत है। भले ही हम कितने भी कुछ खुद को आत्मविश्वासी कहें कि युद्ध से बहुत कुछ जीता जा सकता है, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं है। युद्ध से क्लेश बढ़ता है, संघर्ष बढ़ते हैं, व्यक्तियों में शत्रुत्व पैदा होता है और उसी के जरिए मनमुटाव होता है। और अभी हम देख ही रहे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों देशों में युद्ध चल रहा है, परिवार में भी युद्ध हो रहा है, राज्यों में युद्ध हो रहा है। किसी न किसी राजकीय, पानी, किसी संप्रदाय, मान्यता, किसी न किसी विषय को लेकर युद्ध चल ही रहा है, क्लेश चल ही रहे हैं। तो हम अच्छे से समझे कि जिस भगवान बुद्ध को मैं शरण जा रही हूँ, या फिर जिस भगवान प्रभु रामचंद्र की मैं शरण जा रहा हूँ, या फिर यूँ कहें भगवान श्री कृष्ण को मैं शरण जा रहा हूँ, उनके गुण मुझ में आने चाहिए। कम से कम मैं प्रयास तो करूँ। हमने कपड़े पहन लिए, हमने ये गिरवे वस्त्र पहने हैं जैसे मैंने पहने हैं, या फिर हमने कुछ भगवे वस्त्र पहन लिए और हम कहे कि हम मुक्त हो गए हैं, हम कहे कि हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, भगवान प्रभु रामचंद्र के अनुयायी हैं। हम में अपने चित्त में जो राग द्वेष मोह है, कम से कम उससे दूर करने का प्रयास तो करें। कोई व्यक्ति हम पे क्रोधित होता है तो इसका समर्थन क्रोध से नहीं होना चाहिए। यदि हम कहते हैं कि कोई हो भी नहीं रहा है, हमारी कुछ मतलब कोई जब युग आता है, माने कुछ ऐसा समय आता है कि वहाँ क्रोध करना पड़ता है, तो हम कठोरता से उसका पेश आ सकते हैं, क्रोध से नहीं। क्रोध होता है कटुता से, मन में कटुता आती है, उसके पश्चात क्रोध जागृत होता है, गुस्सा आता है व्यक्ति पर। ठीक जैसे ही कि उदाहरण से समझाए कि कठोरता और कटुता में क्या अंतर है। कि कठोरता इसे कहते हैं कि एक माँ अपने इकलौते बेटे के प्रति बहुत प्यार करती है। अब जब वो बच्चा गलती करता है तो माँ उसको डांटती है कि तुम्हें ये नहीं करना है, चाहे तो वो पीटती भी है। लेकिन क्या उस माँ की उस बच्चे के प्रति सही में कुछ शत्रुत्व है? बिल्कुल नहीं। क्या उस माँ का उस बच्चे के प्रति द्वेष है? बिल्कुल भी नहीं। कठोरता है, तो हमें कठोरता से हम पेश आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम खुद को बौद्ध कहें, खुद को हिंदू कहें, खुद को ईसाई कहें, खुद को सिख कहें, और हम लोगों को ये प्रदर्शित करते हैं कि हमारा धर्म हमें बचाने के लिए क्रोधित होना पड़ेगा, हमारा संप्रदाय बचाने के लिए कुछ ऐसे अग्रसर कदम उठाने पड़ेंगे कि जिससे समाज में अशांति फैले, तो मेरा धर्म, मेरा संप्रदाय, मैं जिसमें हूँ, आवश्यक नहीं है कि मैं ही कहूँ कि बौद्ध धर्म ही सब सर्वश्रेष्ठ है। बौद्ध धर्म इसलिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है क्योंकि बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोग उपासक हैं, उपासिकाएं हैं, भिक्षु हैं, भिक्षुनियाँ हैं। वो करुणा का संदेश देते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे को ठगते नहीं हैं, हिंसा नहीं करते हैं। इस माने में बौद्ध धर्म श्रेष्ठ हो सकता है। लोगों, हम खुद कहने के लिए हम खुद कुछ भी कह सकते हैं, और देशों ने और समाज ने भी कहना चाहिए कि बौद्ध धर्म सही में शांतता प्रिय है। यदि हम हिंसात्मक और कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिसमें समाज में अशांति फैले, तो हम बौद्ध
धर्म के अनुयायी कहने के लायक नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म जो है, हमारी शिक्षा जो है वो भगवान बुद्ध ने दी है, जो कि राग द्वेष मोह से मुक्त है। कम से कम अपनी सहिष्णुता बनाए रखे, कम से कम अहिंसावादी बने और करुणावादी बने, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही हम कट्टर हिंदू हैं, तो हिंदू होने का अर्थ है कि सृजनशीलता है, संस्कार है, आदर है, सम्मान है। और हमारे ईश्वर जिनको हम मानते हैं, भगवान प्रभु रामचंद्र है, भगवान श्री कृष्ण है, जिन्होंने इतना अच्छा संदेश दिया है, उनका हम पालन कर रहे हैं। हम अपनी संस्कृति तथा परंपरा का अच्छे से संरक्षण कर रहे हैं। यह हमें खुद कहने के लिए आवश्यक नहीं है कि मेरा धर्म या फिर मेरा हिंदू धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है, और लोग भी कहें कि सही में संस्कार है, जागृति है, आपस में एकता भाव है। तो इस प्रकार से हमें सजग रहना है कि हमारे शरण गमन कौन है, हम किसको शरण जा रहे हैं। हम जिन भगवान की शरण जा रहे हैं उनका तो हम सही में सम्मान करें, उनके गुणों का आदर करें। सिर्फ कपड़े पहनना या फिर हम कुछ माथे पे बिंदी लगाते हैं या फिर मुंडन करते हैं या फिर गेरुए वस्त्र पहनते हैं या फिर हम विहारों में जाते हैं सफ़ेद साड़ी पहन के, सफ़ेद कपड़ा पहन के, और हम ये कहते हैं कि एक दूसरे में हिंसात्मक भाव है, द्वेष है, मन को प्रशिक्षित करने की विद्या नहीं है, और हम खुद को बौद्ध कह रहे हैं या फिर हम खुद को हिंदू कह रहे हैं। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने माथा टेकते हैं। जिस भी भगवान की शरण जा रहे हैं, उस भगवान के गुणों का आदर तथा सम्मान करके उनके गुण हमारे चित्त में आने चाहिए, तभी तो हमारे लिए वो भगवान है। तो जब जब समय आए, जब जब हमें ऐसा लगे कि मेरा चित्त भटक रहा है या फिर मैं किस अलग तरीके के मार्ग पर चल रहा हूँ कि जिससे मेरी खुद की हानि हो रही है, मेरी परिवार की हानि हो रही है, हमारी मानसिक शांति भंग हो रही है, तो तुरंत हमारे भगवान को याद कीजिए, उनके गुणों को याद कीजिए। क्योंकि हम दिखाते एक है, समाज को एक प्रिटेंड अलग करते हैं, दिखावा करते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा बुद्धिस्ट हूँ, देखो मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं, देखो मैं कितनी अच्छी तरह से बोलता हूँ, देखो मेरे शब्द कितने अच्छे हैं, और उसका पालन नहीं हो रहा है व्यक्तिगत रूप से। हम समाज को कुछ दिखा रहे हैं, तो सही में वो एक आचरण में होना चाहिए। जिस प्रकार से हम उद्देश्य है कि सभी धर्म, मान्यता, संप्रदाय, उनका आदर तथा सम्मान करके हम चल रहे हैं, यही तो एक मानवता है। जैसे पृथ्वी एक छोटा ग्रह है, हमारे लिए वो एक अपना घर है, और हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। चाहे उस परिवार के सदस्यों में मतभेद हो सकता है, किसी मान्यता, संप्रदाय, किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकते हैं, और वो होना चाहिए तार्किक दृष्टि से, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। मनभेद होते हैं तो कटुता आती है, और कटुता आती है तो द्वेष बढ़ता है, और द्वेष बढ़ता है तो अहिंसा होती है, और अहिंसा होती है तो समाज अशांत होता है। तो हम जिस भी धर्म ग्रंथ को पढ़ रहे हैं या फिर जिस भी गुरु तथा भगवान की शरण जा रहे हैं, उनके गुणों को याद कीजिए, उनके संदेशों को याद कीजिए। हम जब YouTube पर जाते हैं, बड़े बड़े महाराज हैं, भिक्षु हैं, न जाने कौन कौन लोग हैं कि जो अध्यात्म के ऊपर बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ अलग सुनाई भी पड़ता है कि ऐसे ऐसे हो गया है, कुछ अनहोनी घटना भी सुननी पड़ती है।
तो कथनी और करनी एक हो तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हम जिस भगवान की शरण जा रहे हैं, भग्ग रागो भग्ग दोषो भक्क मोहितो एतं भगवा, इसलिए भगवान बुद्ध को भगवान कहते हैं कि जिस बुद्ध ने सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त किया। तो हम बहुत सजग रहे इसके बारे में, इसके प्रति कि मैं जो भी कुछ काम कर रहा हूँ, यदि मैं धार्मिक हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, तो मुझे जिस शरण में जा रहा हूँ, शरण का अर्थ कदापि ये नहीं है कि कोई आए और मेरे हाथ पर जादू की छड़ी घुमाए और मैं सर्वमुक्त हो जाऊँ। ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए हमें खुद प्रयास करने होते हैं। उसके लिए हमें खुद महाकरुणा तथा करुणा जागृत करनी होती है, तभी हम अपने चित्त से मुक्त हो सकते हैं। तो इस बात का अच्छे से ख्याल रखिए कि हम जिस भी मार्ग पर आरूढ़ हैं उसका हम अच्छे से प्रयोग करेंगे और अपने निष्ठा, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जो ऋषि हैं, मुनि हैं, संत हुए हैं। उन्होंने यही संदेश दिया है कि हम अपने चित्त को धीरे धीरे वश में करके सभी दुखों से मुक्त हो जाएं, ना कि बाहरी आलंबनों को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो उनका संदेश हम अच्छे से याद में रखेंगे। और भगवान इस शब्द का अर्थ ही है, भगवान कोई एक बहुत छोटा अर्थ नहीं है। तो इसलिए बुद्ध की बात आती है तो बुद्ध को भगवान कहते हैं। भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहितो एतं भगवा सम्यक संबुद्ध, जिन्हें भगवान सम्यक संबुद्ध भी कहा गया, भगवान बुद्ध भी कहा गया। तो बुद्ध के प्रति हम अच्छे भाव दिखाएं। जो भी अन्य सांप्रदायिक जो किसी ईश्वर, किसी भगवान को मानते हैं, वो अपने ईश्वर तथा भगवान के प्रति आदर तथा सम्मान दिखाए, उनके गुणों को आचरण करें। और हम भी भगवान हो सकते हैं, माने हम भी अपने चित्त में से राग द्वेष मोह पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। भगवान बनना या फिर भगवान बुद्ध बनना किसी भी व्यक्ति का अधिपत्य नहीं है कि वो व्यक्ति ही सिर्फ भगवान बन जाए, बुद्ध बन जाए। कोई व्यक्ति बन नहीं सकता। हर एक व्यक्ति में तथागत गर्भ है। हर एक व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, हर एक व्यक्ति भगवान बन सकता है बौद्ध दार्शनिक दृष्टिकोण से, जिसे तथागत गर्भ कहा गया। और उसका व्यक्ति धीरे धीरे अभ्यास करता है महाकरुणा, बोधिचित्त तथा शून्यता के आधार पर, तो व्यक्ति सही में आगे जाकर भगवान सम्यक संबुद्ध हो जाता है। तो हम भी ऐसे ही प्रयास करें और अपने चित्त को सुधारते सुधारते हम भी भगवान बन जाएं। हम ये दावा नहीं कहते कि देखो मैं भगवान बन गया हूँ, लेकिन अपने चित्त को राग द्वेष मोह से धीरे 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 साधना से, मेडिटेशन से दूर करते रहिए राग द्वेष मोह को, तभी तो वो गुण हमें भी आ जाएंगे। नमो बुद्धाय।